गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लेसन फर्स्ट का ट्रांसलेशन सीखेंगे। लेसन फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें क्या बताया गया है। तो देखते हैं क्या। पलक वाज गोइंग फॉर वैकेशन टू हर नानीज हाउस। पलक अपनी छुट्टियों में अपने नानी के घर गई हुई थी। शी वाज फीलिंग एक्साइटेड एज शी वुड बी एबल टू स्पेंड। शी मतलब वह, वाज मतलब थी, फीलिंग महसूस कर रही, एक्साइटेड उत्साहित, एज शी वुड be able to spend some days with her मामा मासी एंड देयर चिल्ड्रन। वह बहुत ही उत्साहित महसूस कर रही थी क्योंकि वह अपना कुछ समय be able to spend में बिताना, some days कुछ दिन, with her मामाज मामीज मासी, वो अपनी मामा के साथ, मौसी के साथ और उनके बच्चों के साथ कुछ दिन व्यतीत करने के योग्य हो रही थी। शी लव्ड द डिशेज कुक्ड बाई हर नानी। शी मतलब वह, लव्ड प्यार करती थी, द डिशेज वह डिशेज ये व्यंजन, कुक्ड बनाए जाते थे, बाई हर नानी उसकी नानी के द्वारा। वह उन व्यंजन को बहुत पसंद करती थी जो उसकी नानी के द्वारा बनाए जाते थे। हर जॉय न्यू नो बाउंड्स, उसकी खुशी की कोई सीमाएं नहीं थी। बाउंड्स मतलब सीमाएं, हर मतलब उसकी, जॉय मतलब खुशी, न्यू नहीं जानते थे, नो मतलब नहीं, उसकी खुशी कोई सीमाएं नहीं जानते थे, मतलब उसकी खुशियों की कोई सीमाएं नहीं थी। देखो बेटा, फैमिली ए प्लेस वेयर लाइफ बिगिंस एंड लव नेवर एंड्स। फैमिली एक प्लेस होता है जहाँ पर लाइफ शुरू होती है और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। इसमें देखो बेटा आगे, हाउ डू यू एड्रेस योर, आप अपने रिलेशन को किस प्रकार से बताओगे। देखते हैं। फादर्स फादर, पापा के पापा, ग्रैंडफादर, फादर्स यंगर ब्रदर अंकल, फादर्स मदर ग्रैंड मदर। ये आपके पैटर्नल रिलेशंस हैं जो पापा से संबंधित हैं, और ये मम्मी से संबंधित, मदर्स फादर नाना जी, ग्रैंडफादर, मदर्स ब्रदर मामा जी अंकल, मदर्स मदर ग्रैंड मदर नानी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। ए फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक परिवार, इज मतलब है, एक ग्रुप समूह, ऑफ पीपल लोगों का, रिलेटेड टू वन अनदर जो एक दूसरे से संबंधित हैं, हु लिव इन द सेम हाउस जो कि एक सेम घर में रहते हैं। मतलब परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आपस में संबंधित हैं और एक घर में रहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली के कितने प्रकार होते हैं तो हम देखते हैं। यहाँ पर आपको बताए गए हैं, यहाँ पे 3 टाइप बताए गए हैं आपको, तो हम देखते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। नेक्स्ट तो हम पहले थे न्यूक्लियर फैमिली। ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इज ए फैमिली इन विच 1 or 2 चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स। एक छोटा एकल परिवार, इज मतलब है, ए मतलब एक, फैमिली मतलब परिवार, इन विच जिसमें 1 or 2 चिल्ड्रन एक या 2 बच्चे, लिव रहते हैं, विद के साथ, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता के साथ। मतलब स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसके अंदर 1 या 2 बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। ठीक है। एक बिग न्यूक्लियर फैमिली इज़ ए फैमिली इन विच मोर देन 2 चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स। और बिग न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसके अंदर मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 से ज़्यादा बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। मतलब न्यूक्लियर फैमिली के अंदर सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली के 2 टाइप हो गए, तो स्मॉल और एक बिग। स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली के अंदर माता पिता और उनके 1 या 2 बच्चे रहते हैं, जबकि बिग न्यूक्लियर फैमिली के अंदर माता पिता और 2 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट आपका जॉइंट फैमिली, जैसे कि आप डायग्राम में आप देख सकते हो कि माता पिता और उनका बच्चा है। आगे है जॉइंट फैमिली। मनीष हैज़ his parents and a brother in his family. This is a small joint family. मनीष के पास, मनीष हैज़ रखता है his grandparents, उसके माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं और एक ब्रदर इन हिज फैमिली, उसके परिवार में। दिस इज ए स्मॉल जॉइंट फैमिली, ये क्या बन गई, एक स्मॉल जॉइंट फैमिली। ज्योत्सना लिव विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, सिस्टर, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रंस। इट इज़ ए बिग जॉइंट फैमिली। यहाँ पर भी जॉइंट फैमिली के 2 बना दिए टाइप्स, एक स्मॉल जॉइंट फैमिली, एक बिग जॉइंट फैमिली। स्मॉल जॉइंट फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट है और उनके पेरेंट्स के बच्चे हैं। लेकिन बिग जॉइंट फैमिली के अंदर
ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स के जो बच्चे हैं सिस्टर ब्रदर, उसके साथ अंकल आंट भी है और उनके बच्चे भी हैं। इसको बोलते हैं बिग जॉइंट फैमिली। जैसे इस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मदर फादर हैं, अंकल आंट हैं और उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं हम सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली, ए सिंगल पेरेंट फैमिली इज ए स्पेशल फैमिली। एक सिंगल पेरेंट फैमिली स्पेशल फैमिली होती है वेयर जहाँ चिल्ड्रन लिव विद आइदर ऑफ द पेरेंट्स। चिल्ड्रन वहाँ बच्चे के एक पेरेंट्स के साथ रहता है, एंड नॉट बोथ ऑफ देम, दोनों के साथ नहीं, या तो माता के साथ रह सकता है या फिर वो पिता के साथ रह सकता है। जैसे हम डायग्राम में देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं और ये अपनी मम्मा के साथ रहते हैं, उनके पापा के साथ नहीं रहते हैं, तो ऐसी फैमिली बोलती है सिंगल पेरेंट फैमिली। नेक्स्ट है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री helps to understand the relationship with the family। फैमिली ट्री क्या करता है, हमें रिलेशनशिप समझने में मदद करता है। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम के माध्यम से, आगे एग्जाम्पल लेते हैं आगे। द फैमिली ऑफ फादर साइड इज कॉल्ड पैटर्नल फैमिली। पापा की तरफ की फैमिली होती है उसको बोलते हैं पैटर्नल फैमिली। जैसे कि पापा के घर में जो रहते हैं चाचा चाची, ताई जी, ताऊ जी, ये सब कौन होते हैं, हमारे ग्रैंड फादर, दादाजी दादी, सब हमारे पैटर्नल फैमिली के पार्ट हैं। हमारी बुआ जी है ना, ये सब कौन से हैं, पैटर्नल फैमिली के पार्ट हैं। देखिए एंड ऑफ आवर मदर साइड इज कॉल्ड मैटरनल फैमिली। और मम्मी की साइड की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं मैटरनल फैमिली। जैसे कि हमारे नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, मौसी जी, मौसा जी। ठीक है, फादर्स पेरेंट आर कॉल्ड दादा दादी एंड मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड नाना नानी। पापा के जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, उसको बोलते हैं दादा दादी, और मम्मी के जो पेरेंट्स होते हैं बोलते हैं नाना नानी। लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्नल फैमिली ट्री। इस प्रकार से आओ हम देखते हैं पैटर्नल फैमिली ट्री को समझते हैं। पैटर्नल फैमिली फर्स्ट जनरेशन मतलब उनकी पहली पीढ़ी कौन सी है, मैन और वुमेन। उसमें मैन आपके ग्रैंडफादर और वुमेन आपकी ग्रैंड मदर। फिर उनके बच्चे होते हैं 1, 2 और 3। जो फर्स्ट आपके पापा हैं, फादर, और आपकी मम्मी, ताऊ जी और ताई जी, और आपकी बुआ, ये होगी आपकी सेकंड जनरेशन। अब इनके जो बच्चे होते हैं वो होती है थर्ड जनरेशन। जैसे कि बॉय गर्ल, इनके भी बच्चे हैं बॉय और गर्ल। इनकी बुआ के भी कोई बच्चे नहीं है, मतलब इनकी शादी नहीं हुई है, शादी के बाद दूसरे घर में चली जाएंगी, उन फैमिली का पार्ट बन जाएंगी। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। टेक ए ब्रेक, ड्रा योर पैटर्नल एंड मैटरनल फैमिली ट्री एंड नेम द वेरियस रिलेशन विद यू शेयर विद देम। डिस्प्ले योर ट्री एट होम, मेक देम अट्रैक्टिव बाई पेस्टिंग पिक्चर। आप अपने घर के ऊपर ये इस प्रकार का ट्री आपको बनाना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपने दादाजी की फ़ोटो लगानी है, फिर दादी जी की फ़ोटो लगानी है, उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद में आपके दादाजी के कितने चिल्ड्रन थे उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं, फ़ोटो लगानी है। जैसे आपके पापा की फिर मम्मी की, दोनों की फ़ोटो लगाओ, उनके नाम लिखने हैं। ताऊ जी हैं, ताऊ जी की फ़ोटो लगाओ, नाम लिखने हैं। और चाचा चाची हैं तो उनके भी फ़ोटो लगा के उनके नाम लिखने हैं। फिर उनकी बुआ, आपकी बुआ जी कितनी है, उनके भी यहाँ पे नाम लिखने हैं। फिर थर्ड जनरेशन में उनके बच्चे, जितने बच्चों की फ़ोटो लगा के और नाम है। इस प्रकार से आपको फैमिली ट्री आपको घर पे बनाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। द नंबर ऑफ पीपल इन द फैमिली, परिवार के अंदर लोग। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ फैमिली। नंबर ऑफ मेंबर्स, परिवार के सदस्यों की संख्या, इन ए फैमिली, एक परिवार में, डिपेंड्स, निर्भर करती है, ऑन द काइंड ऑफ फैमिली, फैमिली के प्रकार पर। ए न्यूक्लियर फैमिली मे हैव जस्ट 3 or 4 मेंबर्स। एक न्यूक्लियर फैमिली में 3 या 4 मेंबर होते हैं। वाइल द नंबर ऑफ मेंबर इन ए जॉइंट फैमिली मे गो अप टू 10। जबकि एक जॉइंट फैमिली के अंदर जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो 10 तक हो सकते हैं। हाउएवर
However, death, birth and marriage keep on changing the number of member in a family from time to time. यद्यपि डेथ मृत्यु, बर्थ जन्म एंड मैरिज और शादी, कीप ऑन मतलब रखता है, चेंजिंग बदलता रहता है, द नंबर ऑफ मेंबर परिवार के मेंबर की संख्या इन ए फैमिली परिवार में फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर, मतलब परिवार के अंदर अगर किसी डेथ हो जाती है तो परिवार के मेंबर्स की संख्या कम हो जाती है, जबकि अगर किसी का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो परिवार में मेंबर की संख्या इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। मैरिज, अगर मैरिज करते हैं, अगर बुआ वगैरह की मैरिज है तो मेंबर की संख्या कम हो जाती है, जबकि चाचा या फिर अंकल की आपकी शादी है तो उसमें मेंबर की संख्या इंक्रीज हो जाती है। इस प्रकार से समय समय पर इन फैक्टर के द्वारा मेंबर्स की संख्या परिवार में बदलती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। Some of our relatives live with us in the same house while others live in different houses. They meet each other on special days or occasions like birthday, marriage, vacation and or festival. Some of our relatives, हमारे कुछ संबंधित, live with us, हमारे साथ रहते हैं, in the same house, एक ही घर में, while जबकि others दूसरे लिव इन रहते हैं इन डिफरेंट हाउस अलग अलग घरों में। दे मीट वे मिलते हैं, ईच अदर एक दूसरे से, ऑन स्पेशल डेज विशेष अवसरों पर, और ओकेजन्स विशेष स्पेशल डेज विशेष दिन और अवसरों पर मिलते हैं, लाइक जैसे बर्थडे जन्मदिन, मैरिज शादी, वैकेशन अवकाश या छुट्टियाँ, और फेस्टिवल त्यौहार। मतलब हमारे फैमिली के मेंबर एक जगह भी रह सकते हैं और अलग अलग जगह पर भी रह सकते हैं। अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग होते हैं वो स्पेशल ओकेजन्स पर जैसे बर्थडे, मैरिज और फेस्टिवल पे एक दूसरे से मिलते हैं। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर स्ट्रेंथ्स द बॉन्डिंग बिटवीन देम। इंटरेक्शन आपस में मेल मिलाप फैमिली मेंबर्स के बीच में वो उनके अंदर बॉन्डिंग को, उनके बीच में बॉन्डिंग को, बंधन को स्ट्रेंथन मजबूत बनाता है, उनके आपस में बंधन को मजबूत बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है फैमिली वैल्यूज़, पारिवारिक मूल्य। ए चाइल्ड्स फर्स्ट स्कूल इज़ द फैमिली। एक बच्चे की उसकी पहली स्कूल उसका परिवार होता है। वी लर्न शेयरिंग, जहाँ हम सीखते हैं बांटना, केयरिंग प्रवाह करना, हेल्पिंग सहायता करना, अदर्स दूसरों के प्रति, एंड काइंडनेस दयालुता, व्हेन वी लिव टुगेदर जब हम साथ रहते हैं। एक फैमिली के अंदर हम बांटना सीखते हैं, उनकी देखभाल करना सीखते हैं और सहायता करना सीखते हैं जब हम परिवार में रहते हैं। दीज वैल्यूज़ आर टॉट टू अस बाय आवर फैमिली मेम्बर्स। ये मूल्य हमें अपने परिवार के द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा टॉट सिखाए जाते हैं। हियर आर सम वैल्यूज़ दैट वी लर्न। यहाँ पर कुछ वैल्यू हैं जिसको हम सीखते हैं। फर्स्ट है बीइंग पोलाइट टू एवरीवन। बीइंग मतलब होना, पोलाइट मतलब विनम्र, टू एवरीवन हमें सभी के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, किसी के सामने ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। रेस्पेक्ट एल्डर्स एंड लविंग द यंगर वंस। रेस्पेक्ट आदर करना, एल्डर्स बड़ों का, एंड और लविंग प्यार करना, द यंगर्स वन छोटों से प्यार करना और बड़ों का आदर करना, ये हमें परिवार में सिखाया जाता है। एक्सटेंडिंग ए हेल्पिंग हैंड टू एंड केयरिंग अबाउट आवर फैमिली मेम्बर्स। एक्सटेंडिंग खड़े रहना, ए हेल्पिंग हैंड एक सहायता के रूप में, एंड केयरिंग अबाउट और हमारे परिवार के मेंबर्स की देखभाल करना, ये हमें परिवार के अंदर सिखाया जाता है। लाइक चिल्ड्रन बच्चों की तरह। द ओल्ड जो बूढ़े मेंबर्स, ओल्ड मेंबर्स जो बूढ़े मेंबर्स हैं परिवार के सदस्य हैं, ऑफ द फैमिली परिवार के, आल्सो भी नीड है एक्स्ट्रा केयर अतिरिक्त देखभाल, एंड अटेंशन ध्यान। वी मस्ट बी पेशेंट विद देम हमें उनके साथ में पेशेंट रखना चाहिए, मतलब धैर्य रखना चाहिए। मतलब बच्चों की तरह जो ओल्ड मेंबर्स होते हैं ना परिवार के अंदर, बूढ़े लोग होते हैं, उनको भी एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उनके साथ पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। नेक्स्ट है शेयरिंग इज केयरिंग।
ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स टू परफॉर्म। सभी फैमिली मेम्बर एक विशेष प्रकार का रोल परफॉर्म करते हैं। फादर एंड अंकल अर्न मनी फॉर द फैमिली। फादर और अंकल पैसे कमाते हैं फॉर द फैमिली, परिवार के लिए। मदर एंड आंट लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स। मम्मा और चाची लुक आफ्टर देखभाल करती हैं द नीड्स ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर। नीड्स मतलब आवश्यकता, और मतलब काके की। ऑल फैमिली मेम्बर की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं। दे कुक फूड भोजन बनाती हैं। वॉश क्लॉथ कपड़े धोती हैं। एंड हेल्प चिल्ड्रन इन देयर स्टडीज़ और बच्चों की उनकी स्टडीज़ पढ़ाई के अंदर मदद करती हैं। सम लेडीज़ नाउ ए डे गो आउट टू वर्क टू अर्न मनी। कुछ लेडीज़ इन दिनों गो आउट बाहर जाती हैं टू वर्क अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए, मतलब अपने परिवार को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर हमने देखा कि कुछ ना कुछ विशेष काम उनके होते हैं। जैसे कि फादर हैं वो बाहर काम करने जाते हैं। मदर या चाची हैं वो क्या करती हैं, घर के अंदर जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनमें ध्यान रखती हैं, जैसे भोजन पकाना, कपड़े धोना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, और भी घर के बहुत सारे कार्य होते हैं। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कि कुछ और लेडीज़ होती हैं जो कि पैसे कमाने के लिए भी बाहर काम करने जाती हैं और अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड पेरेंट्स टू टीच मॉरल वैल्यू टू द चिल्ड्रन एंड लुक आफ्टर देम। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दादाजी हैं, ये बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं। टीच मतलब पढ़ाना सिखाना, मोरल वैल्यू नैतिक मूल्य, और उनकी देखभाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। द चिल्ड्रन हेल्प द एल्डर्स इन देयर वर्क। जो चिल्ड्रन हैं वो अपने बड़ों की कार्य मदद करते हैं बाय टेकिंग द पेट्स फॉर ए वॉक। जैसे कि अगर पेट्स उसको वॉक के लिए ले जाएं। लेइंग द टेबल को ले जाना। वाटरिंग द प्लांट पौधों को पानी देना। दे आल्सो स्पेंड टाइम विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी समय व्यतीत करते हैं। नाउ आई नो, अब मैं जान गया हूँ। ट्विंस आर चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। ट्विंस ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक समय पर एक ही माता से उत्पन्न होते हैं। इफ़ दे लुक लाइक ईच अदर दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। अगर वो एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं तो बोलते हैं उसको आइडेंटिकल ट्विंस। एंड और इफ़ अगर दे आर डिफरेंट दे आर कॉल्ड फ्रैटर्नल ट्विंस। अगर वो अलग अलग दिखाई देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। नेक्स्ट है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस में देखते हैं हम। रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता। रिजेम्बलेंस इज व्हेन वी शेयर आवर फिजिकल और फेशियल फीचर विद आवर फैमिली मेम्बर्स। रिजेम्बलेंस है व्हेन जब भी हम शेयर मतलब बांटना या दिखाई देना, सम फिजिकल और फेशियल फीचर, हमारे कुछ फिजिकल और फेशियल मतलब चेहरे के फीचर, और फिजिकल मतलब हमारी देखने बनावट, फीचर लक्षण विद आवर फैमिली मेम्बर्स। अगर हम अपने फैमिली मेम्बर के साथ चेहरे के साथ या फिर हमारे फिजिकल बॉडी के साथ हमारे परिवार से मिलते जुलते हैं तो उसको बोलते हैं रिजेम्बलेंस। इट कैन बी इन टर्म ऑफ हाइट। यह हो सकता है जैसे कि टर्म मतलब पार्ट, हाइट के रूप में, कॉम्प्लेक्शन के रूप में, बनावट के रूप में, ईटिंग हैबिट्स खाने की आदत, कलर ऑफ आइज आँखों का कलर, एंड इवन द टेम्परामेंट। टेम्परामेंट होता है उसका स्वभाव, जैसे कि स्वभाव कैसा है, तेज है या फिर शांत है, वैसे बोलते हैं तेज मिजाज। दिस रिजेम्बलेंस इज ड्यू टू द इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर पेरेंट्स और इवन ग्रैंड पेरेंट्स। दे आर कॉल्ड हेरिडिटी फैक्टर्स। दिस रिजेम्बलेंस ये लक्षण इज हैं ड्यू टू के कारण, द इनहेरिटेंस आनुवांशिकी, फ्रॉम से आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता से, और इवन ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आनुवांशिक के रूप में मिलते हैं। दे आर कॉल्ड हेरिडिटी फैक्टर। इनको आनुवांशिक कारक भी कहते हैं। तो बेटा आज के चैप्टर में इसका ट्रांसलेशन हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपको इस चैप्टर को ट्रांसलेशन करना है और समझना है। ओके।